दोस्तों अफ्रीका में नामीबिया देश में एक अलग सा फिनोमा देखने को मिलता है। यहाँ नामीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में एक अजीब तरह का पैटर्न नजर आता है। यहाँ घास बड़े रहस्यमय तरीके से उगती है। दूर दूर तक गोले या घेरे नजर आते हैं जिनके चारों तरफ घास होती है और अंदर सूखी जमीन होती है। इन्हें फेरी सर्कल भी कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं, 3 या 4 मीटर चौड़े होते हैं और एक अजीब तरह का पैटर्न में नजर आते हैं, जो कि एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों है। नामीबिया में रहने वाले पुराने लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये फुटप्रिंट भगवानों के हैं। कभी यहाँ भगवान रहते थे। साइंटिफिक ने एक नई थ्योरी निकाली है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। पहला माना जाता है कि टर्माइट्स इनके पीछे रिस्पॉन्सिव है, यानी कि दीमक पेड़ों के रूट्स को नीचे से काट देते हैं जिससे उतनी जगह में घास नहीं आती। दूसरा सबसे बड़ा मिस्ट्री है कि इन सर्किल पर पानी कम होने के कारण इनमें प्लांट्स नहीं आ पाते और यह घास पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं और कम बारिश का ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए इस तरह के सर्कल यह घास बना लेती। नंबर 2, न्यूजीलैंड के बेटोमा क्षेत्र में एक ऐसी चूना पत्थर की गुफाएं हैं जो लाखों जुगनू के बदौलत चमकती रहती हैं और भूमिगत लेबिरिथिन में रहती हैं। यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा जुगनू पाए जाते हैं और यह आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पर इतने जुगनू क्यों होते हैं। वैसे कहा जाता है कि इस प्रकार के जुगनू केवल न्यूजीलैंड में रहते हैं। वैज्ञानिक का दावा है कि कीड़ों से निकलने वाली रोशनी इस वजह से निकलती है कि उन्हें भूख लगती है और वे खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और भूख के कारण उनमें लाइटें जलती हैं। नंबर 3, बोलिविया में एक बहुत बड़ा नमक का वर्ग स्थान है। इस रेगिस्तान को उन्हें जेल भी कहा जाता है और इसे रेगिस्तान की दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान माना जाता है। इस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी गीजर विशाल कैक्टी उगते हैं जो एक पूरी तरह से अलग ही भ्रम पैदा करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका कुल क्षेत्रफल 10,580 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि यह रेगिस्तान 40,000 साल पहले बड़ी झील हुआ करता था और आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनुमान है कि यहाँ 10 मिलियन टन नमक की उपलब्धता है और हर साल 25,000 टन नमक की खुदाई की जाती है। नंबर 3, मध्य प्रदेश के पोहरी कस्बे में 21 साल पुराना वीर खंडेराव का एक किला है। इस जिले के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात इस किले में घुंघरू की आवाजें आती हैं। कहते हैं कि किले में रात के समय खंडेराव की सभा लगती है। कहा जाता है कि सभा लगने के बाद यहाँ नर्तकियों का नृत्य होता है, इसलिए शाम ढलने के बाद लोग इस किले के आसपास भी नहीं भटकते हैं। नंबर 4, धरती पर सबसे गर्म जगह है डेथ वैली, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। यहाँ का हाईएस्ट तापमान 56.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस चीज यह है कि धरती पर एक अजीब सा फिनोमा देखने को मिलता है। यहाँ पर रेस्ट्रेक्ट नाम की जगह पर पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर धीरे धीरे मूव करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में किसी इंसान ने इन्हें मूव करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इन लाइनों से समझ में आता है कि यह पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और इन पत्थरों का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। दरअसल ये कोई छोटे पत्थर नहीं, इन पत्थरों का वजन भी काफी ज्यादा होता है, फिर भी ये मूव करते हैं। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, पर साल 2014 में इन्हें मूव करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। एक टाइम लैप्स कैमरे के जरिए पता चला कि जब ठंड के समय में बारिश होती है और तेज बारिश के बाद एक पतली सी आइस जम जाती है और इस ग्राउंड में यहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं से उन पत्थरों को उस बर्फ के ऊपर खिसकाने लगती है, जिससे लाइनें बन जाती हैं और ये पत्थर मूव भी करते हैं। नंबर 5, भारत में एक ऐसा वन है जो कि जंगल प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ, इस जंगल को सुंदरबन कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह होती है तो वो है बर्फीली चादरों से लिपटे हुए पहाड़, ऊंचे ऊंचे चट्टान, उन चट्टानों के बीच से निकलती नदियाँ और घना जंगल। ऐसे में अगर जंगल की बात की जाए तो जाहिर है भाई कि दिमाग में हाथी, टाइगर, भालू, बंदर को देखने की ललक उठ जाती है। लेकिन बात आकर रुक जाती है कि इतनी खूबसूरती के लिए आखिर किस जंगल की ओर रुख किया जाए जहां प्रकृति की अपार खूबसूरती देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये वन है सुंदरबन और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे खूबसूरत जंगल माना जाता है। इसकी सुंदरता को निहारने के लिए सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आगे रहता है। और इसमें एक सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है कि इस जंगल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भारत में आता है, जो कि करीब 38,500 वर्ग किलोमीटर। यह बंगाल के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जो सुंदरबन नेशनल पार्क कहा जाता है।
फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा गांव जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। केरल राज्य में मल्लपुरम जिला और गांव कोढ़नी, इस गांव को इसके असली नाम से नहीं जाना जाता। इस कोढ़नी गांव को ट्विन टाउन और ट्विन विलेज के नाम से जाना जाता है। दरअसल बात यह है कि कोढ़नी गांव में कुल 600 से ज्यादा जुड़वे लोग हैं। पूरी दुनिया का ट्विंस औसत अगर हम देखें तो 1000 डिलीवरी में 6 ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 1000 डिलीवरी में 42 ट्विंस जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह जानने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक इसके पीछे का कोई ठोस कारण नहीं मिला। और विकिपीडिया की जानकारी के हिसाब से डॉक्टरों ने इसके पीछे यहाँ के पानी में एक तरह का केमिकल होना बताया। फैक्ट नंबर 7, मड वोल्केनो, जो लावा नहीं कीचड़ उगलते हैं। वोल्केनो या ज्वालामुखी का नाम आते ही आग और लावा उगलती पहाड़ियों का दृश्य मन में उभर आता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी धरती पर अनेक ज्वालामुखी ऐसे भी पाए जाते हैं जो आग और लावा की जगह कीचड़ और गाद उगलते हैं। इनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं। प्रकृति की इस अनोखी रचना को पंख ज्वालामुखी या मड वोल्केनो कहा जाता है। मड वोल्केनो में भी एक प्राकृतिक संरचना है जो दुनिया के अनेक स्थानों पर पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, ताइवान, भारत, ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार और इत्यादि द्वीप में ये मड वोल्केनो मिल जाते हैं। मड वोल्केनो के मुख्य रूप से 4 आकृतियों के होते हैं: शंक्वाकार, ढालाकृति, कुंड आकृति और तालाब आकृति। वैज्ञानिक समुदाय ने आकार के आधार पर इनके कई नामकरण किए हैं। आमतौर पर बड़े आकार वाली संरचना मड वोल्केनो और छोटे आकार वाली संरचना को मड कोन, पंख शंकु कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया में 1978 में एक प्लेन अचानक से गायब हो गया और जब पायलट से आखिरी बार बातचीत हुई तो पायलट ने कहा कि उनके प्लेन के ऊपर एक अजीब सी विशाल चीज मंडरा रही है। और मात्र 2 सेकंड बाद पायलट ने कहा कि यहाँ पे वो चीज अकेली नहीं है, इसके साथ और भी हैं। और इस घटना के 3 दिन बाद उन्हें बाहरी अंतरिक्ष से कुछ संकेत भी मिले और आज तक कोई नहीं जान सका कि आखिर वो संकेत कहाँ से आए थे। क्या इसके पीछे एलियंस थे, इसका शोध पता नहीं चला। नंबर 9, ये तथ्य थोड़ा अजीब सा हो सकता है। इस दुनिया में 250 ऐसे मरे हुए लोग हैं जिन्हें बर्फ में अभी तक जमा कर रखा गया है ताकि भविष्य में किसी तकनीक से इन्हें वापस जिंदा किया जा सके। और इस कारण से इन्हें बर्फ की सिल्लियों में और ऐसे 250 लोग हैं जिनको अभी भी रखा गया है इनकी बॉडी को, ताकि ये खराब ना हो और इनमें जान डाली जाए और पता नहीं क्या क्या। ब्लैक बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति की तितली मानी जाती है जिसे सामान्य तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक कहावत है कि जब आपकी मृत्यु नज़दीक होती है तो ये आपका रास्ता एक बार ज़रूर काटती है और ये आपको दिखती है, ऐसा कहा जाता है। पर अगर आपको ब्लैक तितली दिखे तो हो सकता है आप मरने वाले हों, पर आप ऐसा समझिएगा मत, एक थ्योरी है। क्या ऐसा सच में होता होगा, इसकी शोध करिएगा आप ज़रूर। वीडियो से कुछ समझने सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।